Hello everyone, how are you guys? So your brother is back on your YouTube channel. I know guys you are waiting since long. I didn't posted any videos on my YouTube channel. The reason for the delay is like I recently switched my company, so I'm not getting that much of time to make a content and upload it on a YouTube, and days are becoming so hectic. But I make a time for you guys from a busy schedule and just came for you again. And I'm sorry for the delay. So without making this video so long, I just want to let you know the title that what I'm going to explain in this entire video. So in this whole video I just want to share my experience from 2019 to till now, that how I started my career and what type of struggle I faces in my life, and how corporate works, and each and everything I just want to share in this entire video. So please don't skip the video and watch till end. तो चलिए शुरू करते हैं. So guys, I started my career in 2019, just after passing class 12th from this SCL Tech B program organized by SCL Tech. So जितने भी मेरे पुराने सब्सक्राइबर्स हैं या SCL Tech के सब्सक्राइबर्स हैं, आई थिंक दे ऑल नो बेटर अबाउट दिस प्रोग्राम, दैट हाउ दिस प्रोग्राम वर्क्स, व्हाट इज द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया फॉर दिस प्रोग्राम, व्हाट इज द टेन्योर, इन हाउ मेनी पार्ट्स दिस प्रोग्राम इज डिवाइडेड, each and everything. But for my new subscribers, so I will drop the link of this program in my description box. You can just go through that link and brief yourself about this program. After that, if you face any issues, any doubt regarding this program, you can just drop a comment. I will put that comment and will come back to you with the solutions or by clearing your doubt. So let's start this video without making this video long. सो गाइज़, जब मैंने इस प्रोग्राम को ज्वाइन किया था ना 2019 में, सो काफ़ी ज़्यादा मैं डरा हुआ था कि क्या मैं अपने करियर के साथ खिलवाड़ तो नहीं कर रहा हूँ कि जस्ट 12th के बाद आकर के किसी कॉर्पोरेट में लग जाना, फिर वहीं मतलब अच्छी खासी एज में 23-24 की एज में फिर वहीं 20-25 हज़ार की जॉब करना. सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे माइंड में चल रही थी कि क्या ये सही डिसीज़न है मेरी लाइफ के लिए कि नहीं. बीच में मैंने कई बार सोचा भी कि 6-7 महीने प्रोग्राम करने के बाद मैंने सोचा कि अब ड्रॉप करके बीटेक कर लेते हैं, बीसीए कर लेते हैं, कोई टेक्निकल डिग्री कर लेते हैं. बट फिर मेरे माइंड में रहा कि ना, जो हो रहा है होने दो, जो होता है अच्छे के लिए होता है. सो जहाँ पे मेरे फ्रेंड्स जो साथ में स्कूल से निकले थे, कोई बीटेक करने जा रहा है, कोई बीसीए करने जा रहा है, सो कोई बीएससी कर रहा है, सो वहाँ मैंने अपने आप को जस्ट क्लास 12 के बाद एससीएल के साथ ज्वाइन कर लिया. सो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये एससीएल टेक बी प्रोग्राम मेरे लिए तो काफ़ी ज़्यादा न्यू था, बिकॉज बिना कुछ सोचे समझे कि क्या इसके वो होंगे, कॉन्सिक्वेंसेज होंगे, एडवांटेज डिसएडवांटेज, बिना कुछ सोचे समझे अपने आप को इनरोल कर लिया, ज्वाइन कर लिया. उसके 3-4 महीने बाद से अलग अजीब सा लगने लगा कि मेरे को तो ऐसा लग रहा है कि खिलवाड़ हो गया ज़िंदगी के साथ, लाइफ के साथ, कुछ आगे होगा भी नहीं, इसमें ग्रोथ है कि नहीं है. जहाँ 4 साल बाद मेरे फ्रेंड्स 20-25 लाख के पैकेज पे बैठे होंगे, मैं वहीं 3-4 लाख का पैकेज वाला रह जाऊँगा. सो काफ़ी ज़्यादा चीज़ें मेरे माइंड में चलने लग गई थी. तो बीच में मैंने इरादा बनाया इसको छोड़ने का, प्लान को ड्रॉप आउट करते हैं, ग्रेजुएशन करते हैं, बट फिर कुछ अंदर से हुआ नहीं, मैंने इसको कंटिन्यू किया. सो काफ़ी अच्छा समय भी गया, वो 1 साल का. 6 महीने की क्लासरूम ट्रेनिंग थी, 6 महीने की ऑन जॉब ट्रेनिंग्स थी, नए नए दोस्त बने, मतलब पूरा स्कूल वाला ही फीलिंग आ रहा था वहाँ पे. काफ़ी अच्छा समय गया. सो उसके बाद फिर जब हम लोग फुल टाइम एम्प्लॉय बने एससीएल के साथ, तो फिर सब अलग अलग टेक्नोलॉजीज़ में गए. कोई डेवलपमेंट में गया, कोई सपोर्ट में गया, कोई सर्विस डेस्क में गया, डिपेंड्स ऑन द परफॉर्मेंस. सो मेरे को मिला इंफ्रास्ट्रक्चर, इंफ्रा में गया मैं. सो इंफ्रा के अंदर फिर मेरे को कुछ पता तो था नहीं, जस्ट क्लास 12 पास आउट थे, कुछ नहीं पता था क्या डेटाबेस होता है, क्या विंडोज़ होता है, क्या एक्टिव डायरेक्टरी होता है, क्या लिनक्स, क्या जावा, पाइथन, कुछ नहीं पता था. सिर्फ ये पता था कि हाँ एक जॉब कर रहे हैं. और आपको सच बताएं तो जब मैंने ज्वाइन किया था ना एससीएल टेक, तो मेरे को स्टार्टिंग से लगता था कि एससीएल एक कंपनी है जो कंप्यूटर बनाती है, तो वहाँ पे जाके कंप्यूटर बनाने हैं ऐसे करके. आई नो दिस इज़ फनी, आप लोग हंस रहे होंगे इसको सुन के, बट टू बी वेरी ऑनेस्ट मेरे को यही लगा था कि इट्स अ हार्डवेयर कंपनी, वहाँ पे जाके कंप्यूटर बनाने हैं, लाइक दैट. बट यहाँ पे आके तो पूरा पता चला कि भाई ये तो सॉफ्टवेयर कंपनी है, यहाँ पे ऐसे ऐसे काम होता है, मतलब काफ़ी कुछ सीखने को मिला. आज मैं यहाँ पे हूँ, सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एससीएल टेक कि जो वहाँ से मैंने इतना सारा सीखा, अपने ब्रेन को डेवलप किया, स्किल्स डेवलप करी, सब कुछ डेवलप हुआ, उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ पे हूँ. सो आई एम वेरी थैंकफुल टू एससीएल टेक एंड एससीएल टेक भी प्रोग्राम. सो
जब हम लोग का 1 साल का ट्रेनिंग ख़त्म हुआ, उसके बाद जब हम लोग के डिप्लॉयमेंट होने लगे, कुछ बच्चे डेवलपमेंट में गए, कुछ बच्चे इंफ्रास्ट्रक्चर में गए और कुछ कॉल सेंटर में भी गए। सो मेरे को मिला इंफ्रा के अंदर डेटाबेस, MS SQL डेटाबेस सपोर्ट करने के लिए। सो आई डोंट नो व्हाट दिस डेटाबेस इज़, क्या होता है डेटाबेस, कितने तरह के डेटाबेसेस होते हैं। इसके अलावा जो मल्टीपल टेक्नोलॉजीज़ हैं लाइक विंडोज़, लिनक्स एंड इंट्यून, SCCM एंड ऑल, अपार्ट फ्रॉम दैट देयर आर मल्टीपल टेक्नोलॉजीज। सो कुछ नहीं पता था बिकॉज वी आर जस्ट 12th पास। सो ठीक है, फिर धीरे धीरे काम करना शुरू किया, फिर वहीं बचकानी हरकतें, बिकॉज जस्ट 12th पास थे, वहीं स्कूल वाली जैसे स्कूल में करते थे, कभी भी जा रहे हैं, लंच पे जा रहे हैं, ब्रेक पे जा रहे हैं, नो प्रोफेशनलिज्म। ओके। सो तो मतलब अच्छा खासा टाइम गया, काफ़ी मज़ा भी आया। बस होता नहीं है कि आप जब चीज़ें सीखते हो तो मज़े मज़े के साथ चीज़ें सीखते चले जाते हो। अगर आप उसी किसी चीज़ को कंसंट्रेशन और बड़ी सीरियसनेस के साथ सीखोगे ना, तो फिर वो आपको प्रेशर डालेगी माइंड में। और अगर आप किसी चीज़ को मज़े मज़े में सीखोगे ना, तो वो सीख भी जाओगे और लॉन्ग टर्म याद भी रहेगा। तो हमारे साथ तो वही हुआ, मज़े मज़े में सीख गए पूरा डेटाबेस क्या होता है, ऐसे करते। सो मैंने 2019 में 19 से 20 हमारी ट्रेनिंग चली। 20 के बाद जब मेरा मैपिंग हुआ SQL डेटाबेस में, सो मैंने उसमें काम करना शुरू किया और स्टार्टिंग के 2 साल UK क्लाइंट को सपोर्ट किया। उसके बाद फिर इसके अंदर काफ़ी अपस्किल एकेडमीज़ करवाता है SCL टेक्नोलॉजीज़, जो अपने लेवल को बढ़ाने के लिए। जैसे लाइक हम लोग का डिप्लॉयमेंट एज L1 हुआ था। सो टू बिकम L2 फ्रॉम L1 यू जस्ट नीड टू अप्लाई थ्रू दैट T2ID L2 academy programs organized by SCL Technologies. These are the training session. So I enrolled myself in those programs and successfully completed those program and become L2 as a SQL Server Database Administrator. So जब मेरा ये एकेडमी ख़त्म हुआ, उसके बाद फिर मेरे को US प्रोजेक्ट में डाला गया। मैंने US प्रोजेक्ट सपोर्ट किया 14 महीने। उसके बाद एंड साइड बाय साइड ग्रेजुएशन भी चल रहा था। एज यू ऑल गाइस नोस दैट दिस प्रोग्राम्स प्रोवाइड multiple universities for opting the graduation. So depends on you that which universities you are preferring. So मैंने अपने टाइम में, हमारे टाइम पे तो काफ़ी कम यूनिवर्सिटीज़ ऑफ़र कर रहा था SCL टेक्नोलॉजीज़, लेकिन अभी जो प्रोग्राम ये चल रहा है अभी तो काफ़ी ज़्यादा मल्टीपल अच्छी यूनिवर्सिटीज़ आ गई हैं। आई होप ये हमारे टाइम में होती तो मैंने अभी जिससे किया उससे ना करता, किसी और से करता। बट नो इश्यूज़, जो होता है अच्छे के लिए होता है। सो साथ साथ में हमारा ग्रेजुएशन भी चल रहा था, साथ साथ में हमारा जॉब भी चल रही थी, काफ़ी मज़ा आ रहा था। फिर लगने लगा कि हाँ ये बढ़िया डिसीजन। जब आपकी जेब में पैसे आ रहे हो तो आपको लगता है कि हाँ ठीक है, अब कुछ नहीं, अब हम ही रह जाएं। और फिर जब आपकी जेब में आते हुए पैसे बढ़ने लग जा रहे हो, तब तो और अच्छा लगता है कि हाँ बस हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, हम ही रह जाएं। तो ऐसा कुछ फील होने लग गया था, अच्छे खासे पैसे आ रहे थे। सो फिर ग्रेजुएशन भी साथ साथ में चल रहा था। फिर मेरा 2020 में ग्रेजुएशन स्टार्ट हुआ। BCA ऑप्ट किया मैंने शास्त्रा यूनिवर्सिटी से। सो फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर कैसे निपट गया, क्या एग्ज़ाम्स गए, कुछ पता नहीं, कैसे क्या निकल गया, पूरा BCA निकल गया, कुछ पता नहीं। अच्छा खासा समय कट रहा था, बढ़िया। और काम में भी काफ़ी ज़्यादा मन लग रहा था, बिकॉज जब आपको कुछ नया सीखने का मन करता है और जब आप कुछ नया सीखते हो तो आपका माइंड भी सोचता है कि हाँ कुछ अच्छा जा रहा है मेरे अंदर। सो वो भी अपनी क्यूरोसिटी जगाता है कि सीखो काम आएगा। सो यही हुआ मेरे साथ। आई स्टार्टेड लर्निंग SQL डेटाबेस एंड जब ये मतलब मेरे को लगा कि हाँ ठीक है डेटाबेस का हो गया, तो फिर आई शिफ्टेड माई सेल्फ टू Azure एंड आई स्टार्टेड लर्निंग Azure क्लाउड, Azure सिक्योरिटी, Azure आसपास सास मॉडल्स, ईच एंड एवरीथिंग। सो जब ये हुआ, जब मेरा ग्रेजुएशन ख़त्म हुआ लास्ट ईयर 2023 में, सो उसके बाद फिर मैंने सोचा कि पैसे तो कम आ रहे हैं, ग्रेजुएशन भी हो गया है, लेकिन इसमें क्या था, बॉन्ड था, SCL टेक का बॉन्ड था कि आपके ग्रेजुएशन के बाद आपको 2 साल सर्व करना है। अगर आप ग्रेजुएशन के बाद छोड़ रहे हो तो आपका जितना भी ये हुआ है फीस हुआ है, आपको फीस रिकवर करना पड़ेगा पूरा। और दिस यू हैव टू पे द बॉन्ड मनी ऑफ 90,000 रुपीज़ टू देम इफ़ यू आर रिज़ाइनिंग बिफोर द 2 years। सो बट मैंने सोचा नहीं, इतना तो सीख ही लिया है कि किसी कंपनी का इंटरव्यू निकालेंगे और यहाँ पे 4 लाख के पैकेज में काम करने थे। मतलब हालांकि सब कुछ सीखा SCL में रह करके ही सीखा, जितना भी स्किल बिल्डअप हुआ SCL में रह करके स्किल बिल्डअप हुआ, ग्रेजुएशन भी SCL में हुआ। तो लग रहा होगा कि आप लोगों को SCL से सीखा फिर SCL को ही लात मार दिया। सो ऐसा कुछ नहीं है, हर इंसान पैसे के लिए काम करता है। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब मैंने रिज़ाइन डाला SCL टेक्नोलॉजीज़ में, सो मेरा बिल्कुल मन नहीं था SCL छोड़ने का। मैं चाह रहा था कि मेरा प्रोजेक्ट रिटेन कर ले मेरे को एंड मैं ये रुक जाऊँ।
बिल्कुल 110% मन था। रिज़ाइन डालने के बाद कोई खुद से नहीं कहता है कि मेरे को रिटेन कर लो, बट मैं खुद से अपने मैनेजर से, अपने डिलीवरी मैनेजर से, अपने एचआर से, मैं सबसे खुद बोल रहा था कि आई जस्ट वांट टू रिटेन, जस्ट मैच माई ऑफर। बट कुछ ऐसा बात बन नहीं पाई, बिकॉज आई एम गेटिंग सो मच हाइक फ्रॉम अदर ऑर्गेनाइजेशन फ्रॉम माई करंट CTC इन SCL टेक्नोलॉजीज। सो ये हुआ। फिर लास्ट मैंने इसी ईयर फेब में रिज़ाइन डाल दिया SCL टेक्नोलॉजी से, बिकॉज मेरा ग्रेजुएशन लास्ट ईयर ख़त्म हो चुका था। सो आई रिज़ाइन फ्रॉम SCL टेक्नोलॉजीज एंड I got one offer from one organization. After that I would resign at SCL Technologies. So एक ऑफ़र आ गया मेरे पास, मैंने रिज़ाइन डाल दिया फरवरी में। फिर अब होता नहीं है कि लोग कहते हैं कि नोटिस पीरियड है, काम मत करो, नोटिस पीरियड में क्या ही काम करेगा। बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, जितना काम मैंने नोटिस पीरियड में सिंसियरिटी से किया, जस्ट बिकॉज कि वो लोग मेरे को रिटेन कर लें, उतना काम तो मैंने नॉर्मल डेज में नहीं किया। ये मैं बात आपको अंदर की बात बता रहा हूँ, बिकॉज मेरा पूरा मन था रिटेन होने का। सो मैंने अच्छे से काम किया, नोटिस पीरियड भी अच्छे से किया, और सिक्वल का इतना तो आ ही गया था कि अदर ऑर्गेनाइजेशंस के इंटरव्यू निकालूं। तो मेरे को एक ऑफ़र आ गया था। आई जस्ट स्टार्टेड द काउंटरिंग द ऑफर्स। मैं ऑफर्स काउंटर करना शुरू कर दिया, दूसरे का दिया, फिर उससे ऊपर 30%, फिर 10%। मैं ऐसे करते करते मैंने स्मॉल कैप, मिड कैप, लार्ज कैप, MNC सबके मतलब 12 ऑफ़र निकाल लिए मैंने। जब मेरा ये लास्ट में नोटिस पीरियड का लास्ट का 2 मंथ्स बचा, तब मेरे पास आया कोफोर्ज का ऑफर लेटर, जो सबसे हाईएस्ट था फॉर मी। सो फाइनली आई डिसाइडेड टू ज्वाइन कोफोर्ज। सो मैंने कोफोर्ज ज्वाइन करी 13 मई में। SCL को अलविदा बोला, दुखी मन से, बिल्कुल मन नहीं था मेरा SCL छोड़ने का। सो एंड आई डिसाइडेड टू ज्वाइन SCL बैक। ये मैंने सोच रखा है कि मैं SCL दोबारा ज्वाइन करूँगा, आई डोंट नो व्हेन, बट आई डिसाइडेड टू ज्वाइन। सो फिर मैंने 13 मई 2024 में, अभी लास्ट 3 months बैक, आई ज्वाइन कोफोर्ज एज अ SQL सर्वर डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर, वेयर आई गेट द डेजिग्नेशन ऑफ सीनियर एसोसिएट। सो आई स्टार्टेड वर्किंग हेयर। सो यू नो डैट जब आप कहीं बड़ी ऑर्गेनाइजेशन SCL टेक्नोलॉजी, हालांकि कोफोर्ज इज़ ऑल्सो MNC, बट जब आप किसी अदर ऑर्गेनाइजेशन से काम करके आ रहे हो, वहाँ के लेवल ऑफ वर्क, आप अच्छा खासा काम कर रहे हो, बड़ा क्लाइंट, सब कुछ, एंड फिर आप जब किसी दूसरी कंपनी में जाते हो, वहाँ का काम देखते हो, तो फिर आप कंपेयर करते हो अपने पुराने वाले काम पे कि भाई वहाँ पे हम इतना ज़्यादा काम कर रहे थे, यहाँ पे काम ही नहीं है, या वहाँ पे हम बिल्कुल काम नहीं कर रहे थे, यहाँ पे इतना ज़्यादा काम है। तो आप ऐसे कंपेयर करने लगते हो। सो मैंने भी किया स्टार्टिंग में कुछ चीज़ों में कि भाई वहाँ पे ये था, वहाँ पे ये था, यहाँ पे ये नहीं है, वहाँ पे वे नहीं। सो ज़रूरी नहीं है आपको जो चीज़ थी वहाँ पे थी वो यहाँ मिले, जो यहाँ है वो वहाँ मिले। एवरी ऑर्गेनाइजेशन इज़ डिफरेंट, सब कुछ डिफरेंट है, सारी पॉलिसीज़ डिफरेंट हैं, ईच एंड एवरी पॉलिसीज़ आर डिफरेंट फ्रॉम ईच अदर। बट कड़वी बात, मैनेजमेंट हर जगह एक ही जैसा होता है। कोई भी कंपनी हो, हर जगह का मैनेजमेंट आपको एक ही जैसा मिलेगा। ये बात आप दिमाग में नोट करके रख लो। सो कोफोर्ज ज्वाइन किया मैंने 13 मई। सो काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है। वहीं सेम प्रोफाइल, SQL DBA प्लस Azure, सेम प्रोफाइल, अच्छे से काम, काफ़ी ज़्यादा मतलब। और वहाँ जब मैं SCL में था, सो मैं टीम में वर्क करता था। मेरी टीम में 11 लोग थे, 9 ऑन साइट, बाकी 9 ऑफशोर, बाकी सब ऑन साइट। एंड यहाँ पे कोफोर्ज में एज अ सीनियर एसोसिएट हायर हुआ, एंड हेयर आई एम हैंडलिंग अलोन। सो मैं इकलौता डेटाबेस एडमिनिस्ट्रेटर हूँ अपने क्लाइंट का। सो आई एम द होल पर्सन फॉर देम, एंड काफ़ी ज़्यादा रूल्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैंडल करना। एक टीम से काम करके आना कि वहाँ पे अगर कोई आपका इशू आया, आपसे रिजॉल्व नहीं हो रहा है, आपके ऊपर L3 बैठे, L4 बैठे हैं, लेकिन यहाँ पे अगर आप ही हो क्लाइंट के लिए, जो भी हो आप ही हो, आपने जो भी लिख दिया पत्थर की लकीर। सो काफ़ी ज़्यादा मतलब वैसी वाली फीलिंग आने लगी कि भाई अब तो बड़े हो गए हैं, अब तो अकेले क्लाइंट संभाल रहे हैं, ये वो। तो फिर मतलब कभी कभी मेरे को लगने लगता था कि खास कहीं अगर मैं फंस गया तब क्या होगा। बट एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, जब भी आप मतलब किसी भी टेक्नोलॉजीज़ में हो, हमेशा अपने टेक्नोलॉजीज़ की एक वीडियो रात में ज़रूर देखकर सोइए। मतलब अगर आप जावा में हैं, अगर आप पाइथन हैं, जो कोई भी टेक्नोलॉजी हो, लिनक्स, विंडो, एक्टिव डायरेक्टरी, वॉट एवर इट इज़ माई सजेशन। आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू, बट हाउ आई टैकल माई स्ट्रगल्स, आई एम जस्ट शेयरिंग विद यू। सो मैं रोज़ रात में अपने
डोमेन की एक अच्छी वीडियो देखकर सोता हूँ, जिससे सारा मतलब कॉन्सेप्ट, सब कुछ कॉन्सेप्ट माइंड में ब्रशअप रहे। कभी भी कुछ भूलूँ ना कि कल को कुछ हो तो भाई मेरे को याद ही नहीं है, मैं तो ये काम ही नहीं किया, ये सब तो बहुत फ्रिक्वेंटली काम आते हैं, ये तो मैं भूल गया। सो ये नहीं है, हर चीज़ को अपने माइंड में रखो, रोज़ रात में एक वीडियो देख कर सो अच्छी, अपने डोमेन से रिलेटेड, जिससे आपका माइंड बिल्कुल एक्टिव रहेगा अपनी टेक्नोलॉजी को लेकर के। कोई भी कुछ भी कभी भी पूछेगा, आपके मुंह से तुरंत जवाब निकलेगा। सो दिस इज़ वॉट आई एम फॉलोइंग, आई एम नॉट फोर्सिंग यू टू डू, जस्ट सजेस्टिंग यू। So this is what how I am handling the Coforge work. And so what I want to say is like मैनेजमेंट, मैंने भी बोला ना आप लोगों से कि मैनेजमेंट हर जगह का एक ही जैसा होता है, कोई भी कंपनी हो, एमएनसी हो, स्मॉल कैप हो, लार्ज कैप हो, मिड कैप हो, डजेंट मैटर। बट कुछ आए मैनेजमेंट के भी स्ट्रगल्स आए स्टार्टिंग में। सबसे पहला स्ट्रगल तो आया भाई लखनऊ से यहाँ नोएडा का रिलोकेशन करना। भाई नोएडा तो मेरे लिए बिल्कुल नई जगह थी, कैसे क्या रिलोकेट करना, बट कुछ होता है ना तो मेरे माइंड में चलता रहता है। मम्मी बोल रही थी कि मैं चलता हूँ तुम्हारे साथ, या भाई को भेज देता हूँ, वो करा देगा सब हैंडल इधर उधर, बट आई डोंट वांट टू बॉदर एनीवन। सो मैंने अब सोचा कि हाँ ठीक है, मैं कर लूँगा। अभी इतनी ज़्यादा फैसिलिटीज़ चल रही है, ओला मतलब कुछ किसी चीज़ की आपको दिक्कत लेनी ही नहीं है, इतना ज़्यादा एडवांस हो चुका है ना अपना इंडिया। सो मैंने सोचा कि हाँ, मैंने बताया उनको कि हाँ मैं सब कर लूँगा। फिर मैं लखनऊ से यहाँ पे रिलोकेट हुआ। रिलोकेट करने में कुछ स्ट्रगल्स आए, बट एवरीथिंग आई फेस्ड। एंड 4 महीने हो चुके हैं मेरे को कोफोर ज्वाइन करने में, एंड काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है यहाँ पे काम करने में, जो क्योंकि आपको इतनी ज़्यादा इज्जत मिल रही है, आप इकलौते डेटाबेस हो DBA और अपने क्लाइंट के लिए, तो कह सकते हैं कि हाँ। और सबसे अच्छा तो उस दिन लगा जिस दिन कोफोर्ज की फ़र्स्ट सैलरी अकाउंट में क्रेडिट हुई। कहाँ SCL में 5 डिजिट में सैलरी आती थी, यहाँ पे 6 डिजिट में सैलरी आ रही है। पूरा इतना मन खुश हुआ उस सैलरी को देख करके, तब लगा कि हाँ अब यू आर ऑन अ राइट प्लेस। सो दिस इज़ वॉट माई एक्सपीरियंस इज, how I started my career and where I am right now and where I will go in next 5 years, 10 years. So I just want to conclude this video, conclude into some points. So if you are in early age of your career, so just follow those points, and I'm not forcing you guys to follow, but if you follow it will be better for you. So never stop learning. The first point is like never stop learning. अपनी लर्निंग को कभी बंद मत करो, कभी अपने आप को कंफर्ट जोन में मत लेकर के जाओ कि भाई हम यहाँ पे आ गए, बिल्कुल काम नहीं है, अब तो पैसा आ रहा है अपना आराम से, काम भी नहीं है, क्या करना। ठीक है, पैसे के लिए काम कर रहे हैं, काम के लिए काम थोड़ी कर रहे हैं। तो ये थिंकिंग जिस दिन आपके माइंड में आ गई ना, आप उस दिन उसी सैलरी में रह जाओगे। आपका अगला वाला बंदा उठा लेगा पैकेज 30-35 लाख का, लेकिन आप फिर उतने में ही रह जाओगे, ज़्यादा से ज़्यादा आपका 1-2 लाख और बढ़ गया। लेकिन और दूसरा पॉइंट, नेवर एवर डिस्क्लोज योर सैलरी टू योर कलीग। कभी भी अपनी सैलरी कलीग को डिस्क्लोज मत करना, मत करना, मत करना। आई पर्सनली फेस दिस इशू दैट व्हाट पीपल्स थिंक, कि वो आपकी सैलरी सुन के कैसा सोचते हैं। कि कुछ लोग तो होते हैं जो बढ़िया ठीक है भाई, बड़े खुश हैं तुम्हारे लिए, तुम्हारी सैलरी इतनी हो गई, ये हो गया वो हो गया, बट अपने सिर्फ माँ बाप होते हैं, बाकी कोई नहीं होता। सबको अंदर ही अंदर जलन हो रही होती है। ये बात आपको भी पता है, मेरे को भी पता है, बट मैं इस वीडियो में सच बोल रहा हूँ प्रॉपर। सो 2 पॉइंट्स, फर्स्ट पॉइंट इज़ लाइक नेवर स्टॉप लर्निंग। सेकेंड पॉइंट ऑफ कॉर्पोरेट इज़ लाइक नेवर डिस्क्लोज योर सैलरी टू एनीवन। किसी को सैलरी मत बताओ अपनी कितनी मिल रही है तुमको। पीपल स्टार्ट जजिंग यू, जज करना शुरू कर देंगे इंसान आपको उससे। एंड थर्ड पॉइंट इज़ लाइक, आप किसी भी कंपनी में हो XYZ, अपने काम को पूरा प्रॉपर ईमानदारी से करो, काम चोरी कतई मत करो। बिकॉज जितना आप काम करोगे उतना आप सीखोगे, उतना आपके स्किल्स अच्छा होंगे और उतना ज़्यादा आप अर्न करोगे। ठीक है, बिकॉज प्राइवेट सेक्टर एक ऐसा सेक्टर है, अगर यहाँ पे आप अपने आप को ना अपनी स्किल्स को अप टू डेट नहीं रखोगे तो कल को कोई दूसरा बंदा आके आपको रिप्लेस करके जाएगा। आप अगर 10 लाख के पैकेज पे भी होगे ना, तो 7 लाख का बंदा आपको रिप्लेस कर देगा आपसे ज़्यादा नॉलेज में। सो इन 3 पॉइंट्स का प्रॉपर ध्यान रखो। चौथा पॉइंट जो मेरे को लगता है, कभी किसी कलीग से किसी आपस में चुगली उगली मत करो कि भाई मैनेजर की चुगली कर रहे हैं, इससे बड़ा अच्छा दोस्त है।
इसे पूरा मैनेजर का बताया दे रहे हैं कि ये मैनेजर वो ये छुट्टी नहीं अप्रूव करता, वो नहीं करता, घर नहीं जाने देता। तो कभी अपने मन की भड़ास अपने किसी कलीग से मत निकालो। कोई कलीग सगा नहीं होता। वो आपको दिखाएंगे कि आपके सगे हैं, शेयर करेंगे, लेकिन वो आपका सुनेंगे फिर वहाँ भौंकेंगे। उनको चाहिए अप्रेजल। सो 4 पॉइंट। और 5वां पॉइंट इज़ लाइक आप कि जितना ज़्यादा सिखा सको दूसरे को। आप कोई भी टेक्नोलॉजीज़ आती है, ठीक है, आप अपनी टेक्नोलॉजीज़ को शेयर करो। आप ओडीसीज़ में रहते हैं, कुछ बंदे मॉनिटरिंग टीम में भी बंदे रहते हैं, सर्विस डेस्क में भी बंदे रहते हैं, और उसमें से कुछ बंदे होते हैं इंटरेस्टेड होते हैं, क्यूरियस होते हैं टेक्नोलॉजी सीखने में, बिकॉज दे ऑल्सो वांट टू लर्न न्यू थिंग्स। सो उसमें जो क्यूरियस बंदा हो, इंटरेस्टेड बंदा हो, पूछो आप कि हाँ ठीक है, आपको सिक्वल सीखना है, लिनक्स सीखना है, विंडोज सीखना है। इफ़ दे आर इंटरेस्टेड, जस्ट पिक देम अप एंड स्टार्ट शेयरिंग योर नॉलेज टू देम। ठीक है, बिकॉज आप जितना ज्ञान बांटोगे आपका ज्ञान उतना ही बढ़ेगा। और कल को वो बंदा उसी फील्ड में अगर अच्छा करने लग गया ना, तो आपको ज़िंदगी भर नहीं भूलेगा कि अमनदीप ने हमको पकड़ के यहाँ पे बुला के इसको सिक्वल को सिखाया था, या किसी भी XYZ पर्सन ने पकड़ के मेरे को सिक्वल या कोई भी टेक्नोलॉजी सिखाई थी। सो ये चीज़ें आप ध्यान रखो कॉर्पोरेट में। So guys, this is all my experience is from 2019 to till now. So I hope everything is clear about my journey and काफ़ी ज़्यादा exciting है मेरी जर्नी स्टार्टिंग से अभी तक जो चल रही है। आई नो अभी और भी स्ट्रगल्स आने हैं लाइफ में, कितने स्ट्रगल्स आने हैं भगवान जाने, बट मेरे को काफ़ी ज़्यादा मज़ा आ रहा है अपनी लाइफ में काम करके। एंड आई एम लर्निंग एंड स्टिल आई डिसाइडेड टू learn data science, Power BI, any many more. So my next target is to start learning data science. बट जब मेरे को सिक्वल का पूरा एक्सेल लेके ए से लेके पूरा जेड तक आ जाएगा, उसके बाद फिर मैं डेटा साइंस में पैर रखूँगा। सो नेवर स्टॉप योर लर्निंग, ओके, अपग्रेड योर सेल्फ विद द न्यू टेक्नोलॉजीज। सो गाइज, इतना ही था। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा आप लोगों के साथ खुल के शेयर करने में, और बीच में अगर कुछ मैंने ऐसे वैसे कुछ वर्ड्स निकल गए हों मुँह से फ्लो में, सो आई एम सॉरी फॉर डैट। एंड कोई ऑफेंड मत होना मेरी इस वीडियो से, अगर किसी को कोई चीज़ अच्छी ना लग रही हो या कुछ अजीब लग रहा हो। सो दिस इज़ जो मैंने अपना एक्सपीरियंस शेयर किया अपने भावनाओं में, बिना किसी स्क्रिप्टिंग के, जो मन में आया बोला। काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगा, मेरे को बहुत अच्छा लग रहा है आप लोगों के साथ अपना एक्सपीरियंस शेयर करने में। एंड इफ़ यू गाइज फेस एनी इश्यूज़ एंड एनी डाउट, या कोई भी आपको राय लेनी हो या कुछ सजेशन चाहिए हो किसी भी चीज़ में लेके, यू कैन जस्ट ड्रॉप अ कमेंट इन कमेंट बॉक्स। आई विल pick those comments and will come with a solution, or will connect on a call on WhatsApp or any media and will solve those issues. Okay, so मिलते हैं guys नेक्स्ट वीडियो में, एंड तब तक के लिए बाय बाय, हैव अ गुड डे।